हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के सॉल्यूशन। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये तो पता ही है सबको इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब आपको ऐसे स्फीयर का, स्फीयर मतलब समझते हैं आप, गोला मतलब आप बॉल, फुटबॉल ले लो, तो ये सारे स्फीयर हैं। इनका वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद डायरेक्ट आना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर होगी बात। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 7 क्यूब है, सो आपने 7 लगाना है 3 बार। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 4 × 22 × 7 × 7 अपॉन में आ गया 3। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 88 आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, अपॉन में 3। क्लियर होगी बात यहाँ तक। 88 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 4312 अपॉन में 3 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है और विदाउट मिक्स फ्रैक्शन में भी। तो ये पॉइंटों में हम कन्वर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका अप्रॉक्स में वैल्यू है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। सो हम इसको लिख लेंगे 1437/1/2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आता कैसे है मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए हमने 5 को 3 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 1 = 3। अब इस आंसर को कैसे लिखेंगे, 1 रिमाइंडर को ऊपर, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने, 1 रिमाइंडर को ऊपर और नीचे जो डिवाइज़र है, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 3 × 1 = 3, 3 + 2 5/3। देखिए दोबारा वही चीज़ आ गई। ठीक है, इसी बेस पे इसको लिखा गया है। क्लियर होगी बात। चलिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r इज इक्वल 0.63 मीटर। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर b इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे खास बात क्या है कि अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो किसका, स्फीयर का, तो उसमें सिर्फ रेडियस की ज़रूरत है, बाकी कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63, 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट यहाँ क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, क्या है, कैलकुलेशन। अब जैसे मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा तो लिखूँगा, देखो 7 से इसको कैंसिल करूँगा 63 को, तो 7 9 जा, तो यहाँ आएगा 0.9 0.09 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.21 आएगा। तो लिखेंगे 4 × 22 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.63, ऐसा कुछ बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 488। ठीक है, क्लियर होगी बात। और आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.0189 मल्टीप्लाई 0.63। एज्यूमिंग करके मैं यहाँ चल रहा हूँ कि आप सभी को मल्टीप्लाई आता होगा। ठीक है, अब ये मत कह देना भाई सर मल्टीप्लाई नहीं आता। देखिए मल्टीप्लाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, खासकर इस चैप्टर में। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा और मल्टीप्लाई 0.63
और अगेन जब मैं इसका मल्टीप्लाई 0.63 से करूँगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1.047816। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्स में क्या लिखेंगे 1.05, यहाँ लगा देंगे, अप्रॉक्स वर्ड यूज़ कर देंगे। ठीक है, क्या ये वर्ड यूज़ करेंगे, अप्रॉक्स। क्लियर होगी बात। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत ही ईजी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड बॉल डायमीटर। जिसका डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो उसमें क्या बड़ी बात है, आपने क्या करना, रेडियस निकाल लेना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखोगे आप रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल आर इज इक्वल 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब बॉल क्या करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा डिस्प्लेस बाय स्फेरिकल बॉल वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, किसके, बॉल के। 4/3 और बॉल क्या है, स्फेयर, इसलिए स्फेयर का हमने फॉर्मूला लगाया है 22/7। आर की वैल्यू गिवन नहीं है, सॉरी पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू 14 × 14 × 14। ये तो बहुत ईजी लग रहा है, 7 2 × 14 और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 88 × 2। 14 को 14 से करेंगे 196/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई किसका, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 176 × 196/3। और जब आप 176 को 196 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर साइड, यहाँ स्पेस नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, 34496/3। ठीक है, अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, जो आपको आंसर आ रहा होगा मिक्स फ्रैक्शन में तो लिखेंगे 1111498। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आप भी यहाँ आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग करके मैं चल रहा हूँ क्या, कि आपको सारी कैलकुलेशन आती होगी। वैसे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब अगेन आपको यहाँ डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले रेडियस, तो मैं यहाँ रेडियस पूरा नहीं लिखूँगा, सिंपल ओनली रेडियस ही लिखूँगा। रेडियस आर इज इक्वल 0.21/2। ठीक है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो भी आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। V इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और वैसे अमाउंट ऑफ वाटर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या मिला हमें, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, इसको कैंसिल, पूरा कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हमने यहाँ लिख लिया 11 × 21 और ये 7 3 × 21 हो गया, अपॉन में 100 लगा लिया, सबका पॉइंट हटाते जाइए और अपॉन में 100 लगाते जाइए। इसका भी बेनिफिट आपको भी मिलने वाला, बहुत ही ईजी है। 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब 11 मल्टीप्लाई 21 को 21 से करेंगे तो 441 आता है, क्योंकि 21 का स्क्वायर मुझे लर्न है। यहाँ देखिए आप 6 जीरो हो गए, तो आपने 6 जीरोज़ लगा देने, यहाँ पे 0 लगा दिए। 441 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो किससे, 11 से, तो 441 का मल्टीप्लाई 11 से मैंने यहीं कहीं किया था, ठीक है आ गया 4851 अपॉन में आपने 6 जीरो लगाने हैं। ठीक है, मैंने 6 जीरो लगा दिए, 7 जीरो हो गए भाई, 6 जीरो लगा दिया। अब आप 6 जीरो काउंट करने से पहले ऊपर डिजिट काउंट करो, कितने डिजिट हैं।
तो ऊपर है आपके 1 2 3 4 डिजिट, आप यहाँ 4 जीरोस को मान लीजिए उसने ख़त्म कर दिया। अब बचा कितना जीरो जो आपको नीचे दिख रहा है 2, तो आपने पहले 2 जीरो लगा देने, 4 8 5 1 लिख देना। उसके बाद पॉइंट लगा देना, पॉइंट के पहले जीरो ऑटोमेटिक लगाते हैं, आंसर आ गया जी। ठीक है, ये आंसर जो आया है आपका, ये आया है मीटर क्यूब में आंसर, क्योंकि सारी लेंथ मीटर में गिवन थी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज। देखिए आपको यहाँ मास निकालना, तो मास के लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, और वॉल्यूम के लिए सबसे पहले रेडियस होना चाहिए, और रेडियस के लिए डायमीटर अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो रेडियस दिया होगा। तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर। तो आप यहाँ लिखोगे डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल D इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर, D इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल R इज इक्वल 4.2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसको कैंसल आउट करेंगे अगर हम, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस देगा, ये बनेगा आपका 2.1 मीटर। ये तो हमने रेडियस बना लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास पहले हमने वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम को बी से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हमने क्या करना, पाई की वैल्यू अपने हिसाब से रखना है, अपने हिसाब का मतलब 22/7 रखना है। आर क्यूब है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। अब यहाँ से 7 3 जा 21, एक इसका पॉइंट हम रिमूव कर लिया, नीचे 10 लगा लिया, 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 अपॉन में 10। इतनी बात समझ में आ गई, क्या किया, ठीक है। अब देखिए इसमें कभी रिपीट वर्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि देखिए वीडियो है, आप कभी भी पीछे बैक साइड करके बैकवर्ड कर लो, फॉरवर्ड कर लो, जैसे भी कर लो, आपको ईजिली आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, क्या 2.1 का मल्टीप्लाई 2.1 से, अपॉन में आएगा 10। अब 2.1 का मल्टीप्लाई 2.1 से करेंगे तो 88 का मल्टीप्लाई 4.41 से करते हैं तो आता है ये 388.08, अपॉन में कितना है 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 38.808, ठीक है। और ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको सेंटीमीटर में थे, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ मेटल, तो यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल कितना है 8.9 मल्टीप्लाई 38.808 ग्राम। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई यानी तो क्या होता है, मास क्या होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम, मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी ये होगी और वॉल्यूम ये हो गया, हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 345.39 ग्राम, ठीक है। यहाँ अप्रॉक्स जरूर लिख देते क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए अप्रॉक्स लिख दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अड़ियल किस्म का है, लेकिन हम यहाँ बहुत इजी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन में दिया है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब जो मून का डायमीटर है वो कम है और अर्थ का डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है।
कितने का फ़र्क है, 1/4 का, मतलब 4 गुने का फ़र्क है। जैसे अगर मून का डायमीटर 1 मीटर है तो अर्थ का 4 मीटर होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके लिए स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले लिखेंगे लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ सबसे इजी मेथड है और सबसे कम टाइम में आपको ये आंसर आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ बी 2r। डायमीटर को हमने क्या लेट कर लिया, 2r। देन रेडियस ऑफ अर्थ, आर हो जाएगा डायमीटर। अब उसके बाद लिखेंगे डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, अर्थ के डायमीटर का 1/4 था, अपॉन में 4 लगा लिया तो आंसर आ गया r/2। क्या, r/2 किसका डायमीटर है, मून का। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ मून। किसी चीज़ का रेडियस निकालने के लिए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो r/2 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, r/4। ये रेडियस किसका आ गया, मून का। इसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r3, क्योंकि उसका रेडियस r ही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई, मून का रेडियस कितना है, r/4 है और उसका होल क्यूब लगेगा। इससे इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ आ गया r3, नीचे आ जाएगा r3 और 4 का क्यूब। ठीक है, r3 अपॉन में r3 और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, r3 अपॉन में r3 मल्टीप्लाई 64 अपॉन में 1, r3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया 64/1। अब आपको मून निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल 64 वॉल्यूम ऑफ मून, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में तो देखिए इतना लिखेंगे और लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून, मैंने इस तरह लिख लिया नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ इक्वल लगा लिया अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल 64 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ मून। किससे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब 64 को हम इसके नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून Vm इज इक्वल 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर, हेमी स्फेरिकल बाउल। देखिए हेमी मतलब आधा है, जैसे अगर हम कोई टेनिस की बॉल खेल रहे हैं और उसको हाफ कर दें, ठीक है, तो हेमी स्फेरिकल बाउल हो जाएगा टाइप का। डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है। सॉरी, यहाँ मिल्क की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपने निकालना है रेडियस, तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल स्मॉल r इज इक्वल 10.5/2। ठीक है, कितना आ गया, 10.5/2। अब 10.5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, और देखिए 10.5 किसका हाफ है,
10.5 किसका हाफ है? 21 का हाफ है, ठीक है। और ये 21/4 भी लिख सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। तो मैं इसको आपको जो तरीका बताऊंगा उस मेथड से करना है ताकि आपकी कटिंग बहुत इजी हो जाए। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 105/20 और इसको 5 की टेबल पे कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 21/4, ठीक है। इसी को आपने यूज़ करना है। अब इसके बाद लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू मैंने आपको बताई 21/4। 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया। 2 से इसको कैंसिल किया, ये कैंसिल हो गया। 2 से इसको कैंसिल किया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बेनिफिट क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ आपको। 11 21 का मल्टीप्लाई 21 से हुआ 4 4 1, 4 4 जा कितना हो गया 16। देखा आपने कि ये बहुत ही इजी मेथड है आपको सिंप्लीफाई करने का। इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना टेबल पढ़ने की ज़रूरत है। अब आपको भी बता 4 4 1 का मल्टीप्लाई अगर 4 1 1 से करना हो तो कुछ ऐसा आएगा 4 8 5 1/16, ठीक है। अब आप इसको अगर डिवाइड करते हैं किसको 4 8 5 1 को 16 का टेबल सभी को आता है, तो ये लिखेंगे 303 पॉइंटों में आएगा कुछ, लेकिन उसको हम लिखेंगे नहीं, नेगलेक्ट कर देंगे। सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, ठीक है। अब इसमें कह रहा था कितने लीटर मिल्क आएगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो आप लिखोगे 303 अपॉन में 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.303 लीटर, ठीक है। बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, ठीक है। ये यूनिट है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। देखिए ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, रीजन इसमें क्यूब बहुत ज़्यादा करना है। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिकनेस। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इज यूज मेक टू टैंक। देखिए जब भी थिकनेस गिवन होगा इसका मतलब एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस यानी इनर और आउटर दोनों रेडियस अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे इनर रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे थिकनेस इज इक्वल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस आपका क्या है मीटर में। उसके बाद लिखेंगे आउटर रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 + 0.01 इज इक्वल 1.01 मीटर। अब इसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या था यहाँ पे हेमिस्फेरिकल टैंक लिख लो, हेमिस्फेरिकल टैंक V इज इक्वल 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है पाई की वैल्यू भी हम 22/7 रख लेंगे, इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों को लगती है यहाँ पे, इसके बाद क्या करना है जो कैपिटल आर की वैल्यू है उसको लिखेंगे 1.01 होल क्यूब माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1 क्यूब।
अब यहाँ पे अपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 44, 7 3 जा 21। और इसका होल क्यूब का ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। आपने लिखना 1 पॉइंट क्यूब है ना, तो आपने क्या लिखना है इसका 03 03 एंड 01, ठीक है, -1। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ 44 अपॉन में 21, और इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.030301, क्योंकि 1 में से 03 03 एंड 01 में से आप माइनस कर रहे हो 1.0000, तो अप्रॉक्स कितना बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 03, ठीक है, 0301। अब यहाँ से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, 44 को मल्टीप्लाई करना है 0.030301 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आएगा आंसर 1.33324। अब यहाँ आप नहीं बच सकते, यहाँ आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसके बाद यहाँ डिवाइड से भी आप नहीं बच सकते, तो इसके लिए आंसर आएगा 0.06348। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें आपने ये नहीं बताया कि कैसे डिवाइड। देखिए डिवीज़न जो मैं अज्यूम करके चलता हूँ वो आता है आपको। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी अब आपको देखें यहाँ 1 पॉइंट समथिंग के नीचे 21 है, 21 ज़्यादा है, तो आप पहले पॉइंट रिमूव कीजिए। क्या करिए, पॉइंट रिमूव कीजिए। पॉइंट रिमूव कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 0, उसके बाद आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया ये है, ठीक है। स्फीयर है तो यहां लिखेंगे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल 154। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 4 पाई। आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, 22 7 जा ये होगा। यहाँ से आ गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 4, देन आर इक्वल टू अंडर रूट 49 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 7/2 7/2। देखिए मैंने इसलिए इस एक वीडियो में किया है इसको ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े भाई, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 से ये भी 2 कैंसिल हो गया, 2 से 22 भी कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 11, 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 3, और 49 का मल्टीप्लाई अगर आप 11 से मल्टीप्लाई 49 का करते हैं तो आएगा 539 अपॉन में 3। और इसको अगर आप डिवाइड कर देखिए अपॉन में 3 है तो इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर है तो आपका जो डिवीज़न करके आएगा नंबर वो कम्प्लीटली कट नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में जो आएगा 1792 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। क्लियर होगी बात। 3 क्वेश्चन और हैं इसके, चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे दिया हुआ ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड द वाज वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ टोटल कॉस्ट 498.96 रुपीज़ हुआ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज़ स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम।
इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो आपने लिखना इनर सरफेस एरिया, इनसाइड आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ इनर सरफेस एरिया लिख रहा हूँ, इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट पर मीटर या पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 498.96 रुपीज़ लगे हैं और पर मीटर कॉस्ट थी 2। तो इसको डिवाइड अगर मैंने कर दिया तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, जो कि 249.48 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दो चीज़ें पूछेंगी। तीसरी चीज़ है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए दो ही चीज़ें पूछी गई थी, तो दो चीज़ें पूछने के लिए देखिए वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, तो पहले सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। क्या करना होगा, रेडियस निकालना होगा। तो देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम क्या है, हेमिस्फेरिकल है, इसलिए इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका 2πr² इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। r² इज इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 249.48, ठीक है, अपॉन में 2π। इसके बाद लिखेंगे 249.48 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22, ऊपर 7 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो r² की जो वैल्यू है उसमें देखिए अब यहाँ पे कुछ आप कर नहीं सकते, आपको सिंपल डिवाइड करना होगा। और 249.48 क्योंकि ये लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 124.74 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22। और अगेन मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 से इसको कैंसिल किया और 2 से इसको, तो ये आएगा 62.37। अब जो आया है इसको देखते हैं ये डिविजिबल है या नहीं 11 से, तो ये भी 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे 62.37 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 11। जब इसको हम कटिंग करेंगे इससे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 567 मल्टीप्लाई 7, और इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39.69, ये r² की वैल्यू आ गई। अब आपको अगर r की वैल्यू निकालनी है तो अंडर में लिखेंगे 39.69 और r की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगा 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लिखोगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज इक्वल 2/3 पाई r³। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। इससे इसको कैंसिल करेंगे 0.9 आएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2.1 आएगा। अब ऊपर कुछ कैंसिल होने को बचा नहीं, 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44, 0.9 2.1 मल्टीप्लाई 6.3। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर कितना आता है। तो चलिए 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से तो आएगा 39.6। ठीक है, 2.1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6.3 से 6.3 से तो आएगा आपका 13.23। 13.23 का मल्टीप्लाई 390.6 से करेंगे तो आएगा आपका 523.9। 523.9 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, तो मीटर है तो आपने मीटर क्यूब लिखना है। ठीक है,
क्लियर होगी बात। सेंटीमीटर में था या मीटर में, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए रेडियस यहाँ पे जो आया है आपका मीटर क्यूब था, मीटर स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे भी आप मीटर ही लिखोगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रेडियस वगैरह गिवन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस, मतलब 27 सॉलिड आयरन स्फीयर थे, जैसे बंटे हो गए, कंचे हो गए, जो भी है, जिसका रेडियस r था। ठीक है, एंड सरफेस एस आर मेल्ट इनटू द फॉर्म ऑफ, उसका सरफेस एरिया कितना था s, उसको सबको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया s डैश है, s नॉट जिसको बोलते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, पहले आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे 27 वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, यानी जो 27 आपको मेल्ट किए गए हैं उनका सबका वॉल्यूम एक बड़े वाले के बराबर होगा। ये तो बात क्लियर है। अब यहाँ से 27 हम बाहर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नए वाले का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर डैश। ठीक है, क्या करेंगे, आर डैश लेट करेंगे, इसका होल क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और आर को क्यूब तो लिखा ही हुआ है, इज इक्वल टू आर डैश होल क्यूब। यहाँ से इसको लिखेंगे 3r होल क्यूब इज इक्वल आर डैश होल क्यूब, होल क्यूब से होल क्यूब कैंसल, आर डैश इक्वल टू 3r, आर डैश इक्वल टू 3r, यानी जो नया वाला स्फीयर बना है उसका रेडियस कितना है, 3r। अब आगे कह रहा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। ठीक है, सेकंड पार्ट में रेशियो ऑफ s डैश, तो यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू, मतलब जो पहले था, ठीक है, 4/3 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर था, 4 पाई आर स्क्वायर, और s डैश कितना होगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, ये नॉट भी बोलते हैं। रेशियो फाइंड करना है तो आप लिखोगे s/s डैश इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर डैश होल स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर, और आर डैश किसकी वैल्यू है नहीं हमारे पास आर की वैल्यू है। ये देखते हैं क्या है आर डैश की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू 3r है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 3r होल स्क्वायर। आर स्क्वायर 3 3 जा 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कितना आ गया, 9 आ गया, s/s डैश। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रेशियो आ गया तो इसमें इतने ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे s रेशियो s डैश इज इक्वल 1/9, ये आपका आंसर हो गया। ये तो बात हो गई इसकी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो है लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए कैप्सूल मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, किस शेप का है, स्फीयर, क्या दिया है, डायमीटर। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल इट। देखिए यहाँ मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब दे दिया, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डायामीटर ऑफ कैप्सूल लिखें या स्फीयर लिखें, डायमीटर ऑफ कैप्सूल लिख लो। हेमिस्फीयर है, कैसा है, मेडिसिन कैप्सूल, स्फीयर ही है, चलिए ठीक है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल लिखो। ठीक है, कैप्सूल लिख लिया। डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, 3.5, ये हो गया 3.5। यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ कैप्सूल स्मॉल r इज इक्वल 3.5/2, ये हो गया।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम लिखना है। क्या लिखना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल V इज इक्वल 4/3 पाई r3। क्लियर हो गया। 40 मिनट का पूरा लेक्चर बन गया, समझ लीजिए पूरा। लाइक शेयर आप लोग कर नहीं रहे हैं भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से लिखेंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ मतलब 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। इस 2 से ये कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 11 आ गया। 7 5 जा 35 हो गया। अब इससे आगे कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहाँ से लेंगे 11 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में 3। ठीक है। अब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है। 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 67.375 और अपॉन में 3 है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। डिवाइड, क्योंकि कुछ चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता तो हमें डिवाइड ही करना पड़ता है, और डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, 22.45, ठीक है, 8 मिल रहा है। तो इसको हम नियरेस्ट लिखेंगे 22.46, ठीक है। सेंटीमीटर है कि मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। क्वेश्चन में मिलीमीटर दिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमने मिलीमीटर क्यूब लिखना है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक से जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो आप है कितना कर लिया, किन्होंने कर लिया, और जिन लोगों ने भी इसको वीडियो देख लिया, अपना नेम, एड्रेस, स्कूल का कुछ भी जो भी है, स्कूल की डिटेल की, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, किस स्कूल में कौन कौन देख रहा है, हमें भी पता चलना चाहिए। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मज़ा भी आता है और हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप में आप हमारे चैनल एक इसका फ्री लाइव क्लास का ग्रुप बना हुआ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियोस वहाँ आती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप कहीं से भी इसको वीडियो की लिंक मिल सकती है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और इधर छठ पूजा भी आ रही है, जो छठ मनाते हैं उनको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली हैं, दिवाली तो निकल गई भाई, दिवाली में हम लोग मीटअप नहीं कर पाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।